बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूँगी आलू समोसा स्टिक की बिल्कुल न्यू रेसिपी जो बहुत ही ऊपर से खस्ता बनेंगे, बहुत ही अंदर से करारे होंगे। आप इनको बनाकर टी टाइम में सर्व करें, मेहमानों के आगे सर्व करें। इसके अलावा रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ान में बनाकर अपने घर वालों के सामने पेश करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। तो बहुत ही यूनिक और मज़ेदार सी ये रेसिपी है तो एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए फिर वक़्त ज़ाया किए बगैर इस बहुत ही ख़स्ता और मज़ेदार से आलू समोसा स्टिक को बनाना सीखते हैं। तो मज़ेदार से ये स्नैक बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए एक डो तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप ले लिया है मैदा। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। इसको हाथों में इस तरह से रगड़ के हम डालेंगे। उसके बाद इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे और साथ ही इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से ना मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है जो घी हमने इसके अंदर ऐड किया ना वो मैदे के साथ अच्छी तरह से मिल-जुल जाए, यकजान हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मसलते हुए मैंने आटे और घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बस अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसकी एक नॉर्मल सी डो तैयार करेंगे। तो डो को आपने बहुत ज़्यादा ढीला नहीं रखना, बस नॉर्मल हम इसको गूँथेंगे। तो बस थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाते हैं और इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए डो हमारी इकट्ठी हो गई, बस 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से गूँथ लेते हैं ताकि ये स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट के लिए मैंने इस डो को अच्छी तरह से गूँथ लिया और ये काफ़ी स्मूथ हो गई है। बस आखिर में इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा-सा ऑयल ताकि इसकी जो ऊपर की सरफेस है ना, वो ड्राई ना हो। तो ऑयल को हम अच्छी तरह से लगा देंगे इस डो के ऊपर, इस तरह से। उसके बाद इसको हम कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। जब तक डो को हम रेस्ट के लिए छोड़ते हैं, तब तक हम इसके अंदर की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने बॉयल करके मैश कर लिया। अब इसके अंदर मैंने आधा चाय का चम्मच ऐड किया है चाट मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून जाएगा इसके अंदर हल्दी पाउडर का, आधा चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड किया है, आधा चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर और आधा ही चाय का चम्मच मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है। और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने ऐड किया नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके अंदर ऐड किया, साथ ही मैंने बारीक चॉप की हुई बिल्कुल इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड की हैं, 1 चाय का चम्मच। हरी मिर्चों को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस अब सारे मसालों को हमने आलूओं के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही चटपटी मसालेदार सी हमारी ये स्टफिंग तैयार होने वाली है। तो बस ये देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने। अब ये स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। इसको अब हम एक तरफ रखते हैं, चलते हैं अपनी डो की तरफ। और यहाँ पर देखिए डो को छोड़े हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं। तो बस 1-2 पंच मैं इसके ऊपर और मार देती हूँ ताकि ये मज़ीद स्मूथ हो जाए। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ नज़दीक से कि ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी डो तैयार हुई है। बस अब इस डो को ना हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद हम इसके पेड़े तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों इक्वल साइज़ के मैंने पेड़े रेडी कर लिए हैं। अब एक पेड़ा लेंगे, थोड़ा-सा खुश्क मैदा डालेंगे इसके ऊपर और इसको हम किनारों से बढ़ा लेंगे। अब हमने इस पेड़े की ना बड़ी-सी रोटी बेल लेनी है। हमने इसकी बहुत ज़्यादा मोटी रोटी नहीं बेलनी, ना बहुत ज़्यादा बारीक करना है, इसको मीडियम बेलना है। तो बस ये देखिए इस तरह से हमने इसकी एक गोल रोटी-सी बेल लेनी है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको बेल लिया है, ये ना बहुत ज़्यादा बारीक है और ना बहुत ज़्यादा मोटा। तो बस अब हमने क्या करना है इसके जो है ना किनारों को हमने जो है ना कट करना है और इसको स्क्वायर शेप दे देनी है। तो इस तरह से देखिए पहले साइड से हम कट करते हैं इसको और उसके बाद इसको हम दूसरे साइड से कट करेंगे। अब नीचे से इसको कट कर लेते हैं और उसी तरह से हम इसको ऊपर से भी कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी चौकोर सी ये रोटी रेडी हो गई है। तो किनारे हम हटा देते हैं इसके इस तरह से और इसी तरह से मैं दूसरी रोटी को भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर दोनों रोटियों को मैंने स्क्वायर शेप में रेडी कर लिया है। अब एक हिस्सा लेकर इसके ऊपर हम आलू की स्टफिंग रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। अच्छी तरह से आपने इसको फैलाना है चारों तरफ, किनारों में भी अच्छी तरह लगाएँगे। ये देखिए इस तरह से। तो हमने अच्छी तरह से चारों तरफ जो स्टफिंग अपनी फैला दी है, अब दूसरी रोटी लेकर इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। अब चारों तरफ से हम इसको मिला देंगे और इसको थोड़ा-थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये आपस में चिपक जाएँ। ये देखिए इस तरह से। तो बस अब छुरी की मदद से आप निशान लगा लें पहले और इक्वली इसको कट कर लें। ये देखिए।
तो ये देखिए लंबाई में मैंने इनको काट लिया। अब एक स्ट्रिप हम पकड़ेंगे और इसको वुडन स्टिक होती है ना उसके ऊपर इस तरह से परो देंगे। ये देखिए, इस तरह से। बहुत ही यूनिक मज़ेदार सी ये रेसिपी है, तो आपने एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसको परोसा दिया है एक स्टिक के ऊपर। तो एक और भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर एक मैंने स्टिक ले ली है और इसको इस तरह से ऊपर-नीचे ज़िग-ज़ैग करते हुए हम इसको आगे ले जाएँगे। ये देखिए, इस तरह से। तो बस बाकी की स्टिक्स को भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये देखिए। तो सारी स्टिक्स जो है ना वो रेडी हो गई हैं, तो अब इनको हम फ्राई करते हैं। लेकिन फ्राई करने से पहले हम इसका जो है ना एक बैटर तैयार करेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप ले लिया है मैदा और उसके अंदर मैं थोड़ा-सा बिल्कुल नमक ऐड करूँगी और थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालूँगी इसके अंदर और इसका एक है ना पतला-सा घोल तैयार कर लूँगी। तो बस ये थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाएँगे और इसको हम मिक्स करते जाएँगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत स्मूथ सा हमारा ये बैटर जो है ना वो तैयार हो गया है। हमने ना इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखा है, ना बहुत ज़्यादा पतला रखा है, बस दरमियानी कंसिस्टेंसी में रखा है इसको। तो बस आप एक स्टिक लेंगे और इसके जो किनारों वाला हिस्सा है ना, इसको हम इसके अंदर डिप करेंगे। ये देखिए इस तरह से पहले और दूसरे हिस्से में इस तरह से। और बस इसी तरह से हम इसको जो है ना सारी स्टिक्स को इसके ऊपर लगा कर ना फ्राई करते जाएँगे। तो दूसरी तरफ है ना मैंने पैन में ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था। अब एक-एक करके इसके अंदर अपनी स्टिक्स डालेंगे और इसको हम बिल्कुल मीडियम आँच में ना पका लेंगे। अच्छा हमने बहुत तेज़ आँच में इसको नहीं पकाना वरना ऊपर से इसमें कलर आएगा और अंदर से कच्ची रह जाएँगी, यानी कि इसकी जो हमने डो तैयार की है वो कच्ची रह जाएगी। तो बस इसको मीडियम लो फ्लेम में हम फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। तो यहाँ पर देखिए तमाम समोसा स्टिक्स मैंने रेडी कर ली है, अब इनको एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इनका एक्सेस ऑयल निकल जाए। तो चलिए अब इसको मैं आपको प्लेट आउट करके भी दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत ही खस्ता मज़ेदार से हमारे आलू समोसा स्टिक बन के तैयार हो गए हैं, जो बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है, बिल्कुल न्यू रेसिपी है 2025 के लिए। तो आपने एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार सा स्नैक ज़रूर पसंद आएगा और अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो वो भी आपसे इम्प्रेस हो जाएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।